वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व किया था एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इससे पहले लेट्स टेक अ रिकॉल दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेट पढ़ लिया था। सेट क्या होता था भाई? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो था, साथ ही साथ मैंने क्या बताया था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? सेट पढ़ने के बाद नल सेट क्या होता है? नल सेट आपका वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। इफ अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट देन इट विल सेट टू बी अ नल सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट था आपका इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते थे? इफ वी हैव टू सेट्स एंड देयर cardinality are same as well as the number of elements, each and every element is also same, then we can say that A and B are equal sets. And if only the cardinality are same then we can say that A and B are equivalent set. ठीक है। तो वो सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। जो डाउट होगा कमेंट करिएगा। तो इस एक्सरसाइज में देखिए नल सेट के बारे में बात की जा रही, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको नल सेट बताया। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नल सेट के? फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। भाई कितने नेचुरल नंबर हैं ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है? कोई पॉसिबल है? नहीं, कोई भी नहीं होगा। सेट हम लोग बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? तो 5 आ जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट विल बी, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? 5। तो ये आपका नल सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, 2 आपका इवन है और प्राइम नंबर भी है, तो ये इसमें सेकंड में क्या आएगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिंगलटन 2। दिस सेट इज known as singleton set. If a set contains a single element then it will said to be singleton set. Okay? तो नल सेट नहीं है। फाइनली थर्ड पार्ट पे आइए। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 5, सॉरी x इज लेस देन 5। x क्या है? 5 से कम है, नेचुरल नंबर है। एंड x इज ग्रेटर देन 7। कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए? सोचिए भाई, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज ऑल्सो नल सेट। y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है? कभी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ नल सेट। तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा ना, इसलिए सेट क्या हो गया? एम्प्टी या नल सेट। सेकंड आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटा इसमें से अब हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट होने का सिर्फ इतना सा सेंस है कि कार्डिनलिटी सेट की क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। और इनफाइनाइट होने का मतलब कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए। कार्डिनलिटी फिर से बता रही हूँ, कार्डिनलिटी वर्ड से मत परेशान होइएगा। कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सेट में अगर फाइनाइट नंबर है तो सेट फाइनाइट हुआ, सेट में इनफाइनाइट नंबर है तो सेट इनफाइनाइट हुआ। फर्स्ट पार्ट पढ़िए। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। किसी ईयर के मंथ का जो कलेक्शन है वो सेट जो है वो क्या होगा? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं बेटा? 12। ठीक है। तो ये तो कार्डिनलिटी फिक्स हो गई ना 12। तो इसकी वजह से कार्डिनलिटी फिक्स होने का क्या मतलब हुआ? ये सेट अपना फाइनाइट हुआ। 1 2 3 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है। ये क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99 टू 100। कितने एलिमेंट्स है? 100 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो फाइनाइट है ना, दैट मीन्स कार्डिनलिटी फाइनाइट हो गई और सेट भी अपना फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। भाई लेस देन 100 होता तब तो भाई हमारी कार्डिनलिटी फाइनाइट हो जाती, लेकिन ग्रेटर देन 100 बोल के इन्होंने अप टू इनफाइनाइट ना जाने कितने नंबर्स को ऐड करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99।
ये बताइए, फाइनाइट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही चीजें लिखी हैं। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, उसके पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? पता नहीं कितनी ड्रॉ कर सकते हो भाई, मैं तो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, 26 के अलावा कुछ मिला क्या? नहीं ना, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट। थर्ड क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। चलिए, सेट ऑफ नंबर्स कह दिया ना, तो कितने नंबर्स या नेचुरल नंबर भी अगर आप लोगे तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नंबर ही अपना इनफाइनाइट है, तो मल्टीपल ऑफ 5 वो भी आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ही जाएगा। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है। कम टू द नेक्स्ट वन। और फोर्थ पार्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। भाई ये क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? ये आप कुछ बता सकते हो? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग, ये फाइनाइट हो जाएगा। क्यों फाइनाइट होगा? फाइनाइट एनिमल्स ही तो इस पे अर्थ पे होंगे ना। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, वो तो काउंटेबल होगा, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, कितने सर्कल ओरिजिन से पास हो सकते हैं? ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। से इट इज ओरिजिन, इसके अराउंड सर्कल बनाते चलिए, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीज डिक्रीज करते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल आप ड्रॉ करते जाएंगे। आपको कितने सर्कल मिलेंगे? नंबर ऑफ सर्कल्स विल बी इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। सी क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। इसमें कहाँ पे सेट ए सेट बी के इक्वल है और कहाँ पे नहीं है, वो हमें बताना है। सी फर्स्ट पार्ट, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, इन सेट बी क्या है? डी सी बी ए। ए देखिए यहाँ का ए इस बी में प्रेजेंट है, ये ए प्रेजेंट है। ये बी देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। इस सी को चेक करिए भाई, प्रेजेंट है? यस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। व्हाट अबाउट सेट, सॉरी, एलिमेंट डी, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, कार्डिनलिटी भी इक्वल है, दैट्स व्हाई ए इज इक्वल्स टू बी, बोथ सेट्स आर इक्वल। सेकंड में आ जाइए, 4 पे आइए, इसका 4 चेक करिए, यहाँ पे है, हाँ है भाई। 8 चेक करिए, है, 8 भी है। 12 चेक करिए, नहीं 12 नहीं है। सिंस 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, लिखेंगे कैसे? फोर्थ का सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ लिखेंगे कैसे। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सिंस 12 does not belongs to B, this implies that A is not equals to B। क्योंकि आपका 12 नहीं बिलोंग करता है B में, इसलिए A कभी भी इक्वल नहीं होगा B के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सेट A इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, B is equals to x such that x is a positive even integer and x is less or equals to 10। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या क्या आएगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 एंड 10, यही आएगा, दैट्स व्हाई ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ पे भी है, ये वाला चेक करके कमेंट करिएगा। फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो यहाँ पे आपको रीजन के साथ बताना है। फर्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, बाकी आप सेकंड आप सॉल्व करिएगा, आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2,3। सेकंड क्या है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है क्या वो 2 और 3 है? 2 सब्सटीट्यूट करके देखिए, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 क्या आ गया? क्या 0 आ रहा है? मुझे तो 0 आता हुआ नहीं दिख रहा। क्या 3 सॉल्यूशन है? चेक करिए, नहीं आएगा। अगर 3 सॉल्यूशन नहीं है, 2 सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। देखिए, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, आई गेस आपके पास -2 -3 आएगा। ठीक है, तो कहीं से भी +2 +3 तो आया नहीं, तो ये दोनों सेट आपके इक्वल नहीं हुए। चलिए सेकंड पार्ट बता ही देती हूँ।
एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। कौन कौन से वर्ड्स आएंगे भाई? एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। तो देखिए एफ यहाँ प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है और डब्ल्यू भी प्रेजेंट है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये नहीं इक्वल आएगा, ये इक्वल सेट्स है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इन सारे सेट्स में हमें इक्वल सेट्स फाइंड आउट करना है। ए पे सबसे पहले सेट ए को उठाइए, 2 4 8 12। कहीं 2 4 8 12 दिख रहे हैं? 2 4 8 12 नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 ऐसा देखिए 1 2 3 4 सेट बी एंड डी आर इक्वल। नेक्स्ट आते हैं ई एंड जी आर इक्वल। और कोई इक्वल सेट है? चेक कर लीजिएगा, और कोई इक्वल सेट हो तो वो कमेंट करिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी के साथ ही साथ बात कर ली जाए कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस और सिंबल्स की। तो ये सिंबल है आपका देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये है देयर नो एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर, ऑल और फॉर एवरी। ये सिंबल है सच दैट, ये सच दैट लिखा हुआ है। दिस इज दैट इज, ये सिंबल है दैट इज का। ठीक है, ये क्या था? बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। ओके, और आपके पास ये है सबसेट या प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो ये आपको अभी मैं सबसेट बता रही हूँ तभी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो कुछ सिंबल है इंपॉर्टेंट सिंबल, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक और सिंबल है, इसको कहते हैं दिस इम्प्लाइज, दिस इज IMPLI, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट बारी है सबसेट की। तो सेट हमने पढ़ा, सेट के बाद सबसेट की बात कर रहे हैं। सबसेट क्या होगा? अ सेट, सबसेट भी एक सेट होगा। सबसे पहली चीज, अ सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of set B। अगर A के सारी एलिमेंट सेट B के एलिमेंट हो जाएं तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा सबसेट है इस सेट का। अब शो कैसे करते हैं, या इन अदर वर्ड्स देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स A कंटेन्ड होना चाहिए B में। जो सेट A है वो पूरी तरह से B के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। ये सिंबल लिखने जा रही थी ना, इट इज नोन एज कंटेन्ड। is whenever A belongs to A, then जब कभी भी कोई भी एलिमेंट आपका सेट A में बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? B में भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता। मैंने लिखा क्या है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। अ सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। अगर A के सारे एलिमेंट B में पहुंच जाए या B के एलिमेंट हो। तो सेट A लिख रही हूं 1 2 3 and set B is equals to 1 2 3 4 5। देखिए A के सारे एलिमेंट B में है। 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, बट A इज नॉट इक्वल्स टू B। क्लियरली A इज नॉट इक्वल्स टू B, क्योंकि हमने सबसे पहले इक्वल सेट पढ़ा है, इक्वल नहीं है। बट
बट देखिए ए पूरी तरह से इस सेट के अंदर, सेट बी के अंदर बैठा हुआ है ना. सेट ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी. दिस implies that A is subset of B. A आपका क्या हो गया, B का सबसेट हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं. A is equals to AEIO and B is equals to AEIOU. चेक करके बताइएगा क्या सबसेट है या नहीं, ए बी का सबसेट है या नहीं. थर्ड, A is equals to 2, 4, 6, 8 and so on. ये क्या लिखा है, even natural numbers. This is the set of even natural numbers and set B is equals to 2, 4, 6, 8, 10. तो देखिए यहाँ पे सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट हैं. तो here set B is properly contained in set A. This implies that, देखिए सारे के सारे सिंबल्स का अलग मीनिंग होता है, ये इक्वल नहीं होता, ये implies है. This implies that set B is subset of A. B आपका A का सबसेट हो गया. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. अच्छा एक चीज और बताते हैं, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा. नोट, phi has no element. ये आपका नल सेट है ना, नल सेट लिखा है. सो इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट. देखिए इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाई और ये सिंगलटन. ठीक है, सिंगलटन बोल रही हूँ, सिर्फ ये नल सेट. एम्प्टी सेट जो है आपका वो हर एक सेट का सबसेट होगा. ये आपका नोट था. कम टू द नेक्स्ट वन, पावर सेट. पावर सेट की बात करते हैं, वो क्या होता है भाई. भाई पावर सेट ये सेट से ही रिलेटेड है, तो इसको क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड power set. Okay, it's called power set. It is denoted by PA. अगर आपका सेट A है तो उसका पावर सेट किससे डिनोटेड होगा, PA से. एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल के कोई काम नहीं होता. A is equals to 1, 2, 3. अब बात करें इसके सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स देख लीजिए. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये कितने आएंगे देखते हैं. तो ए के सबसेट लिखते हैं, बी लिख लिया मैंने. सबसे पहले 5, फिर क्या 1, ये भी प्रॉपरली कंटेन्ड है इसमें. दूसरा 2, इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन बी. 3, सॉरी कंटेन्ड इन दिस, ये b इज इक्वल्स टू नहीं, ये सारे अलग अलग लिख रही हूँ. 1, 2, इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सेट A. 2, 3, इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन दिस सेट. एंड 3, 1, इट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन दिस वन. एक और है 1, 2, 3. इक्वल सेट भी तो कंटेन्ड है. कंटेन्ड क्या, ये तो इक्वल हो गया, कंटेन्ड के साथ ये इक्वल भी है ना, तो इसलिए ये भी है इसका सबसेट. नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बने. और यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी आपको दिख रही है ना, 3 है. तो फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. ठीक है, 2 to the power 3 करिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा ना. तो पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A. ये जितने सबसेट्स थे ना, इन सब का एक सेट लिखिए. सबसे पहले ये 5 लिख दिया, सेकंड में 1 लिख दिया, फिर सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3. और ये
ब्रैकेट अपना क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट सेट ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, यहीं पे देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला इसको अलग से रखिएगा, क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 2, कार्डिनैलिटी 2 थी तो 4 होगा। तो सबसेट्स लिखिए कौन कौन से आएंगे, फाइव आ गया, फाइव या नल सेट, ठीक है। सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड ए कॉमा बी, ये 4 आ गए। नाउ पावर सेट ऑफ ए विल बी, क्या हो जाएगा, फाइव सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ए कॉमा बी, ये आ गया, ठीक है। तो ये पावर सेट ऑफ ए है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ सेट विल बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, ये भी 2 टू द पावर n होगा, वेयर n विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब चलिए एक्सरसाइज, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, फाइंड पावर सेट ऑफ ए, फाइंड आउट करिएगा। फर्स्ट सेकंड में दे रही हूं, सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6, अगेन फाइंड पावर सेट ऑफ ए। थर्ड इज सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, 4 एलिमेंट लिखे, याद रखिएगा, फाइंड पावर सेट ऑफ ए, ओके। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।